ठीक है, ठीक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। मैम अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है वही जो लास्ट पढ़ाया था, सांख्या फिलोसफी। व्हाट डू यू नो अबाउट सांख्या फिलोसफी? व्हाट आर इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन? हमारा सांख्या फिलोसफी कंप्लीट हो गया था, लेकिन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रह गया था। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसको रिपीट कर दो, तो मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं होगा। हाँ जी, सांख्य दर्शन जो है भारत का बहुत प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन से संबंधित विचार जो है उपनिषदों में भी मिलते हैं, क्योंकि इसमें त्रिगुण, प्रकृति, पुरुष, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां और अहंकार आदि का वर्णन मिलता है। इसके जो संस्थापक थे वो कपिल मुनि को माना जाता है, क्योंकि कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखा था। सांख्य सा का मतलब सम्यक और खा का मतलब ज्ञान। सम्यक ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, प्योर नॉलेज, जो सांख्य शब्द से संख्या से निर्धारित है, क्योंकि इसमें 25 तत्व है, 25 एलिमेंट्स दिए गए हैं। और ये विवेक ज्ञान भी इसको कहते हैं। इसमें जो है सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 537 सूत्र है। सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 537 सूत्र है। कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कुछ विचार के अनुसार कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे, और कुछ कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार थे, और कुछ ने इसको अग्नि का अवतार भी माना है। और इन्होंने सांख्य सूत्र जो है, सांख्य फिलोसफी जो है, वो वेदांत फिलोसफी के बाद इसको उप प्रधान की संख्या दी जाती है। सबसे पहले वेदांत फिलोसफी है, उसके बाद सांख्य फिलोसफी को माना जाता है। इवन कि श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में सिद्धांतो कपिलो मुनि शब्द वर्णन किया है, अर्थात असिद्धों में कपिल मुनि को अपनी विभूतियों में गिनाया है। और कृष्ण भगवान ने भी अपने कपिल मुनि को गुरु माना है और उनको अपना आप शिष्य बने हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है हमारे भारतीय संस्कृति में। इसमें अनेक कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और तंत्रिका आदि सहयोग मात्र से ये बना है। इसमें मेन जो मुख्य है वो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मीन्स मैटर, जो संसार का बाहरी रूप है, यानी कि भौतिक संसार, उसको उन्होंने प्रकृति माना है, जो कि जड़ है, माया है, जो शक्तिशाली है, और ये बहुत प्राचीन है। पुरुष चेतन है। पुरुष का मतलब वो स्पिरिट, आत्मा है। उन्होंने परमात्मा को भी नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने प्रकृति और पुरुष को मिलाकर संसार की रचना के बारे में बताया है सांख्य दर्शन में, कि प्रकृति जो कि मैटर है, जो कि भौतिक संसार है, उसे माना है, और पुरुष जो कि चेतन है, जो जड़ नहीं है, उसे, उनके दोनों को मिलाकर इस संसार की उत्पत्ति को माना है सांख्य दर्शन में। प्रकृति जो कि बाहरी है, जो कि ये दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति को त्रिगुणात्मकता की संज्ञा दी गई है। त्रिगुणात्मकता कौन से है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों को मिलाकर प्रकृति का वर्णन किया गया है। लेकिन पुरुष जो है वो निर्गुण है। पुरुष जो है वो केवल चेतन है, और उस चेतना को ही उन्होंने पुरुष को माना है।
इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, इन तीनों को कपिल मुनि ने अपने प्रकृति में अलग अलग व्याख्या की है। सतव गुण क्या है? सतव गुण ज्ञान का प्रतीक है, वह स्वयं प्रकाशवान है, वो स्वयं प्रकाशवान है, इसका रंग सफेद है, ये हर वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सतव के कारण ही मन और बुद्धि विश्व को ग्रहण करते हैं। इसका रंग सफेद होने के कारण ये सुख का कारण है। सतव गुण को सुख का कारण भी माना है। सतव के फलस्वरूप ही सूर्य पृथ्वी को अवलोकित करता है। दर्पण में प्रतिबिंब की शक्ति भी इसी में निहित होती है। इस प्रकार सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष और तृप्ति इसी रजोगुण के कारण है, सतव गुण के कारण है। अब इसके बाद आता है रजस गुण। रजस गुण क्रियात्मक है, इसका रंग जो है लाल है, जो कि उत्तेजित है, चलायमान है, इसके कारण ही सारा गतिशील होता है। रजस के कारण हवा में गति दिखाई देती है, इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है, क्योंकि ये गतिशील है, उत्तेजित है, इसका रंग लाल है। सतव और तमस गुण व्यक्तिगत रूप में निष्क्रिय हैं, रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार सतव गुण, रजोगुण सतव और तमस को क्रियाशील बनाता है, क्योंकि रजस जो है वो गतिशील है, गति प्रदान करता है, लाल रंग है, क्रियात्मक है और इसमें उत्तेजना है, ये विषयों के प्रति दौड़ता है और ये सतव और तमस को क्रियाशील बनाता है, जिनसे वे अपना कार्य करते हैं। रजोगुण दुख का कारण है, सतव गुण जो है वो सुख का कारण है, लेकिन रजोगुण दुख का कारण है। इसमें दुखात्मक अनुभूतियां हैं, जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति, ये रजस के गुण है। सतव गुण के मैंने बताए थे हर्ष, उल्लास, संतोष और तृप्ति। उसी प्रकार रजस गुण जो है वो विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति है। तमस गुण, अब तीसरा गुण जो आता है, हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, उनकी मात्रा किस में कितनी है उससे व्यवहार से पहचाना जाता है। उसके जो व्यवहार है उससे वो पहचाना जाता है कि उसमें सतव गुण कितने हैं, रजस गुण कितने हैं और तमस गुण कितने हैं। तमस गुण जो है अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है, ये ज्ञान का अवरोध करता है, यानी कि ज्ञान के विरुद्ध है। ये सत्य का प्रतिकूल है, यानी कि सत्य के भी विरुद्ध है। सतव हल्का होता है परंतु तमस भारी होता है। ये सतव ज्ञान प्राप्ति में सहायक तो होता है, परंतु तमस ज्ञान प्राप्ति में बांधक भी होता है। तमस निष्क्रियता और जड़ता का द्योतक है, इसका रंग काला होता है। सतव और रजस गुणों को क्रियाओं का विरोध करता है, उसे ढकता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य आलस और निष्क्रियता को प्राप्त करता है। ये हमारी प्रकृति के तीन गुण हैं। कौन कौन से? सतव गुण, रजस गुण और तमस गुण। इन तीनों से हमारी ये भारी भौतिक संसार बनता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भी गुण या विशेषताएं होती है वो बनती है। उसके बाद आता है पुरुष, यानी कि ये प्रकृति में तीन गुण है। पुरुष निर्गुण है, पुरुष एक चेतन है। पुरुष क्योंकि प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है, ये एक दूसरे से अलग है।
पुरुष और प्रकृति से ही ये संसार की स्थापना हुई है। पुरुष सतव रजस तत्व गुण से शून्य है, यानी कि ये निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति अगर सक्रिय है तो पुरुष निष्क्रिय है। पुरुष जो है अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष जो है वो कार्य कारण से युक्त है, अपरिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तनशील है लेकिन पुरुष अपरिवर्तनशील है। पुरुष जो प्रकृति अविवेकी है लेकिन पुरुष विवेकी है। पुरुष में विवेक है क्योंकि वो स्पिरिट है, आत्मा है, और जो प्रकृति है वो जड़ है, अविवेक है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। तो इन दोनों से इनको मिलाकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 25 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। 25 तत्व कौन कौन से हैं? ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान इंद्रिया जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान कौन कौन सा है? आँख, कान, मुंह, त्वचा, नाक आदि। और ऐसे ही कामेंद्रिया हैं। कामेंद्रिया में कौन से आते हैं? मुख, हाथ, पैर, मल द्वार और जनेंद्रिय, ये कामेंद्रिया हैं। ज्ञानेंद्रिया मैंने बताया ना कि चक्षु, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्श, यानी कि आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये तो है हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है कामेंद्रियां, कामेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं। ये शरीर के 5 अंगों में विद्यमान है: मुख, हाथ, पैर, मलद्वार तथा जनेंद्रिय। फिर आती है तन्मात्राएं। तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? जिनको हम अहंकार से विकास करते हैं, तामस विधियों से, जो भूतों का सूक्ष्म रूप है। तन्मात्राएं वो क्या है? शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और स्पर्श। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। फिर आते हैं पंच महाभूत। ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं जिनसे ये सारा संसार बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट्स जो पंच महाभूत कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रकृति, पुरुष और अहंकार आदि। इस तरह से ये 25 सूत्रों से बना हुआ, 25 साक्ष्य से बना हुआ ये हमारा सांख्य दर्शन है। अब इसमें सांख्य दर्शन में हम इसकी भौतिक संसार में आकर ये माया, मोह आदि संस्कारिक संसार में फंस जाता है। सांख्य दर्शन का ये मानना है कि जब मनुष्य पैदा होता है, जीवित संसार में आता है, तो इस माया, मोह और संसारिक चीजों में फंस जाता है। जीव आत्मा अनेक चक्रों में फंसती हुई मोक्ष और बंधन को प्राप्त करने में असफल होती है। और इसलिए कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के माध्यम से नैतिक क्रियाओं को मुख्य बताया है कि नैतिक क्रियाओं करो। इन क्रियाओं के माध्यम से कर्मों में मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो उनका मेन जो सांख्य दर्शन का उद्देश्य था, या जो उनकी मुख्य मीमांसा थी, वो यही था कि एक तो सद्विवेक प्राप्त करना, नैतिक पुण्य कर्म करना जिससे चैतन्य तक पहुंचा जा सके, और दुष्कर्म और अनैतिकता को पुनः बंधन में धकेल देना। सांख्य सात्विक और श्रेष्ठ गुणों को धारण करने पर बल देता है, और वो ध्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्य आदि पर बल देता है। इसके माध्यम से सांख्य तामसिक वृत्तियों का विरोध करता है
और सांख्य के अनुसार नैतिकता साध्य नहीं वरन साधन। नैतिकता जो है वो साध्य नहीं वरन साधन है। इसी साधन के माध्यम से मोक्ष में सांख्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, जो उसका अभिष्ट लक्ष्य है। अब है कि सांख्य दर्शन का एजुकेशनल इम्प्लीमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम एम्स बताएंगे, एम ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में सांख्य दर्शन का क्या रोल है। सांख्य दर्शन ने इसमें सोशल और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिक्सन किया है। शिक्षा में इन्होंने सोशल जो समाज की कार्यवाही है उनको और आध्यात्मिकता दोनों को मिक्सन किया है, दोनों के माध्यम से कार्य करने की बात की है। और इनका जो मेन मुख्य लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए सच्चा ज्ञान, सद्विवेक, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है। और उसकी मेन जो है कि वो मोक्ष प्राप्त करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के अंदर रखने हैं, अपनी चाइल्ड की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो इसके एम्स में लिखवा देती हूँ। एम्स ऑफ एजुकेशन, नंबर 1, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए सांख्य दर्शन के अनुसार। सबसे पहला, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, अपने आप को जानना, सेल्फ टू नो, अपने आप को पहचानना, प्योर नॉलेज लेना, डिवाइन नॉलेज लेना, ज्ञान मार्ग की ओर चलना। दूसरा इसका इनकलकेशन ऑफ सात्विक बुद्धि, इनकलकेशन ऑफ सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि का मतलब है कि सतव गुण को अपनाना, सत्य को अपनाना, ज्ञान के प्रकाश को फैलाना, रजस गुण को और तपस गुण को अलग कर देना, उसको बांधना। इसका मेन मुख्य कारण सतव गुण का निर्माण करना, नैतिक क्रिया करना। फिर उसका तीसरा पॉइंट है टू अचीव द एम ऑफ साल्वेशन, टू अचीव द एम ऑफ साल्वेशन, यानी कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीवन से मुक्ति पाना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा ले। और दुखों से छुटकारा वो तभी पा सकता है जब वो सतव गुण को अपनाएगा, रजस और तमस गुण को बांधेगा, इनको भुलाएगा। दुख क्यों होता है? जब व्यक्ति स्वयं को भूलकर अपनी बुद्धि स्वीकार कर लेता है, स्वयं को नहीं जानता, स्वयं की शक्तियों को नहीं पहचानता, उसे दुख की अनुभूति होती है। इन्हीं दुखों के छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सांख्य दर्शन को लाया। सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य और मेन उद्देश्य यही है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य उन्होंने मुक्ति को माना है, और मुक्ति के लिए सतव गुण नैतिकता की क्रियाएं करना। फोर्थ पॉइंट है इसका, टू अचीव द एम ऑफ साल्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, यानी कि बच्चों के विकास में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी में नैतिकता का विकास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, योग साधना हेतु नैतिक आचरण आवश्यक, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने
5 भागों में नियम का वर्णन किया है योग में। सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय और प्राणी ध्यान। सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय, प्राणी ध्यान, इन नियमों का पालन करने के उपरांत ही साधक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की क्रियाएं कर सकता है। यानी कि सांख्य दर्शन जो है, वो सांख्य दर्शन आपको शुद्ध बुद्धि की तरफ ले जाता है, सत्व गुण की तरफ ले जाता है, नैतिकता की क्रियाएं करवाता है। इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करना है, सात्विक बुद्धि को प्राप्त करना है, चाइल्ड का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, और इसमें परफेक्ट नॉलेज अबाउट एटर्नल थिंग्स, जितनी भी सात्विक वर्ग है उनकी प्योर नॉलेज लेना, डिवाइन ज्ञान मार्ग को प्राप्त करना, स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग बुद्धि और स्किल डेवलप करना, लाइफ के प्रति जो डिफरेंट स्किल है उनको डेवलप करना, उनके लिए उसे प्रिपेयर करना, और बच्चों को डायनामिक बनाना। एक टू प्रिपेयर ए डायनामिक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व में उसे गत्यात्मक नागरिकता का पाठ पढ़ाना, यानी कि वो सबको एक आत्मा माने, आत्मा के रूप में देखे। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे ज्ञान की डायरेक्ट नॉलेज लेना। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, इंद्रियां ही ज्ञान का मुख्य द्वार है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये इनका मुख्य कारण है कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो हमें प्रमाणित करता है, जो हमें प्रमाण देता है, प्रूफ देता है, उसे ही उन्होंने ज्ञान माना है। और वो ज्ञान सेंसेस के द्वारा हमें जब डायरेक्ट मिलता है तो उसके सेंसेस ऑर्गन्स के द्वारा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसने जो अपने सेंसेस के द्वारा देखता है, सुनता है या टच करता है, तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही उसके लिए मेन ज्ञान है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर एक लॉजिक प्रवृत्ति पैदा होती है, तो उस लॉजिक के द्वारा वो साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज लेता है। करिकुलम में सांख्य दर्शन ने बताया है कि उसने मटेरियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दोनों को माना है। सांख्य दर्शन में भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार दोनों का रिकॉग्नाइज किया है इस दर्शन में। बोथ दीज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नीड डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम में भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार दोनों एस्पेक्ट जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, उनको सांख्य दर्शन में माना गया है। करिकुलम में उन्होंने जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य में लाइफ के विभिन्न स्टेज, यानी कि विभिन्न पक्ष में बाल शैशव अवस्था, चाइल्डहुड, डेवलपिंग स्टेज और अडल्ट स्टेज, उसमें जो उन्होंने, क्योंकि चाइल्डहुड में तो उन्होंने सेंसेस ऑर्गन्स बताए हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, बट डेवलपिंग स्टेज में जो एडोलेसेंस एज है उसमें उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस और लिटरेचर को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद उन्होंने अडल्ट एज में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी नॉलेज को भी बताया गया है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग
कि क्या क्या शिक्षण विधियां सांख्य दर्शन में बताई गई हैं। सांख्य दर्शन में विधियों का विशेष वर्णन है। मैंने बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने विधियां जो बताई हैं वो है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि प्रत्यक्ष विधि पर निर्भर करता है। सांख्य निरीक्षण विधि और प्रयोग विधि को भी आवश्यक मानता है। उन्होंने डायलॉग, ऑब्जर्वेशन, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनएयर एंड अदर साइंटिफिक टेक्निक्स को मेथड ऑफ टीचिंग में शामिल किया है। सांख्य दर्शन अनुभव द्वारा शिक्षा विधि को भी उपयोगी मानता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात वस्तुओं तक पहुंचने हेतु अनुमान विधि का भी समर्थन करता है। प्रश्नोत्तर, चर्चा, विचार, व्याख्यान, अध्ययन, कक्षा अध्यापन तथा अन्य विधियों को भी स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन जो है नवीन और प्राचीन विधियों को स्वीकार करता है। इसमें सांख्य दर्शन में टीचर की भूमिका, रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए। द टीचर शुड बी ए रिलायबल एंड एन आइडियल पर्सन। रिलायबल एंड आइडियल पर्सन यानी कि टीचर को सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ही शुड हैव ए थोरो नॉलेज ऑफ प्रकृति यानी कि मैटर एंड द पुरुष द स्पिरिट, दोनों के बारे में थोरो नॉलेज होनी चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रकृति और पुरुष से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक है। अध्यापक को समस्त पक्षों का ज्ञान हो, जिससे कि वह छात्रों को प्रकृति एवं आत्मा का ज्ञान ठीक प्रकार से उपलब्ध करा सके। टीचर को स्वयं भी सेल्फ रियलाइजेट होना चाहिए, यानी कि उसे आत्म साक्षात्कार ही होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में प्रमाण का पूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि प्रमाणों की सहायता से वो बालकों में ज्ञान का विकास कर सकता है, यानी कि वो कैपेबल हो परफेक्ट नॉलेज से, जिससे वो बच्चों को सेटिस्फाई कर सके और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लाए रियल साइंस के बारे में, उसको जिज्ञासा की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करे, बालक के विकास करने में सहायता प्रदान करे। शिक्षक पूर्णतया त्यागी प्रवृत्ति वाला तथा दार्शनिक हो, जिससे छात्रों की सृष्टि के आधार स्पष्ट कर सके। अब इसके बाद आता है डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होना चाहिए सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य फिलोसफी जो है वो डिसिप्लिन के बारे में कहता है कि योग फिलोसफी होनी चाहिए। यम और नियम इसके दो मेन प्रिंसिपल हैं, यम और नियम, यानी कि स्टूडेंट स्पीकिंग ट्रूथ, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन एक्युमुलेशन एंड कैलिब्रेशन और एसेंशियल, यानी कि उसके अंदर विद्यार्थियों के अंदर उन्होंने बताया है कि यम और नियम दोनों का बेस होना चाहिए, दोनों कंसेप्ट उसके अंदर आधारित होने चाहिए डिसिप्लिन के अंदर। और स्टूडेंट जो है सत्य का पालन करे, सतो गुण को अपनाए, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसावादी हो, और उसके अंदर सतो गुण का प्रकाश हो, यानी कि वो खुद भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाश दे। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, इसी तरह स्टूडेंट के अंदर ये यम और नियमों का पालन करते हुए, इन प्रिंसिपल को अपनाते हुए सतो गुण को प्राप्त करे, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है।
सेल्फ रियलाइजेशन देना है, सात्विक बुद्धि देनी है, साल्वेशन देना है, उनके अंदर लाइफ के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करें और उसके अंदर इटर्नल थिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी यानी कि वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी पैदा करे, क्लीनिनेस, सरेंडर टू एवरीथिंग टू गॉड यानी कि वो हर चीज परमात्मा पर छोड़ दे। और इनका जो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का एजुकेशन में क्या महत्व है। सांख्य दर्शन व्यक्ति विभिन्नताओं की ओर संकेत देता है, जैसे प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या की गई है, सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का आधिक्य होता है, किसमें सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण और किसी में तमस गुण। मैंने बताया सतोगुण जो है ज्ञान का प्रतीक है, सुखों का आधार है। रजोगुण उत्तेजना लाता है, रजोगुण जो है क्रियाशील है, इसमें जो है आदमी दुखों का कारण है, विषयों की ओर दौड़ता है। तमोगुण अंधकार और ज्ञान का प्रतीक है और इसमें जो है वो निष्क्रिय है, आलसी है। सांख्य दर्शन में बाल विकास का वर्णन आज के मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत देता है। ये दर्शन व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों है, यानी कि ये भौतिक संसार की ओर भी देखता है और आध्यात्मिक भी। ये ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अपने में समाविष्ट करने का एक प्रयास है। ये दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देने के कारण लोकतांत्रिक विचार वाला भी है, लोकतांत्रिक विचारों का मार्गदर्शन भी करता है, उसको प्रेरित भी करता है। जिन विधियों का सांख्य दर्शन में बताया गया है वो किसी ना किसी रूप में आज के वैज्ञानिक युग में भी मान्य है, यानी कि चर्चा, डायलॉग, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनएयर और सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, इन जो मेथडों के बारे में बताया गया है वो वैज्ञानिक युग में भी मान्य है। इसलिए सांख्य दर्शन का शिक्षा जगत के लिए विशेष योगदान है, अथाह योगदान है, क्योंकि इसने व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों का समीक्षण है। तो आज का ये टॉपिक सांख्य दर्शन यहीं तक है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो सांख्य दर्शन के बारे में, ना समझ में आया हो, किसी भी स्टूडेंट को